जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा अच्छा, पवित्र कैसे होता है, यानी मनुष्य पवित्रता उसके अंदर कैसे व्याप्त हो। अच्छा ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पवित्र समझ रहे हो? पवित्र किसे? आज दुनिया में नाना प्रकार के अपवित्र घूम रहे, केवल मन में पवित्र है, मन की सोच में पवित्र है। जैसे आप गंगा नहा ले तो कहें पवित्र हो गए, या आप कुएं में नहा लिए या नल में नहा लिए, सोच रहे पवित्र हो गए। इसको पवित्र नहीं कहते, ये झूठ है। और जो कहता है वो आपको झूठ बता रहा है। पवित्र किसे कहते हैं? यानी पवित्र आत्मा। अच्छी तरह सुन लेना, ये जो लिखा है विषय, ये लिखा है विकार। ये दो चीजें आपको पवित्र नहीं होने देती। जिस मनुष्य के पास ये दो चीजें बैठी हैं वो व्यक्ति अपवित्र है। कोई भी हो, किसी भी जात का हो, हमें जात से कोई लेना देना नहीं है। हर मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं। जिस मनुष्य के पास ये दो चीजें हैं वो मनुष्य रावण है, दशानन है। आओ उसको भी सुन लो। विषय का मतलब 5, विकार का मतलब 5। विषय का मतलब होता है रस, रूप, स्पर्श, गंध और शब्द, 5 हो गए। और विकार का मतलब 5, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 5 10 हो गए ना। अब आ जाओ, मैं इस जगह पर 10 लिखे दे रहा हूं। ये 5 5 10 हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? 5 5 10। वही चीज मैंने शब्दों में लिख दिया, शब्द 10। लेकिन एक बात और है, आनंद माने सर होता है, इसी में लिख दो ना। समझ रहे हो? हाँ, तुम समझ में बात आ रही? इसमें हम आनंद और जोड़े दे रहे हैं। ले आनंद लिख दिया। ये क्या हो गया? ये हो गया दशानन। दशानन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दशानन? रावण को। आज हर व्यक्ति रावण है। वो केवल स्वार्थ ही देखता है, वो केवल अपना ही बनाना चाहता है। तुलसीदास लिख रहे, परहित सरस धर्म नहीं भाई। चौपाई है। हमारे गांव मोहल्लों में वो क्या कह रहे? कर भला तो हो भला। आप अपने दिल से ये पूछें मैंने किसका भला किया है। आप जीवन को उठा के देखें कि मैंने अपने जीवन में किसके संग भला किया है, तो आप जीरो निकलेंगे। और जब जीरो निकलेंगे और ऊपर वाले से क्या करो? कृपा करो भरता, इतनी कृपा करो नारायण, यानी सारे काम हमारे बनते जाएं। कैसे बनेंगे? क्योंकि स्वार्थी इंसान, या पशु कह लो, पक्षी कह लो, ये सब स्वार्थी हैं। और जो इंसान स्वार्थ में रहता है वो पशुओं के समान है। क्यों? इसलिए आप पीछे कक्षाओं में पढ़ा होगा, येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये पूरा श्लोक है। आप पशु पक्षियों की तरह इस धरती में रह रहे हैं। आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा। आप कर्म खराब करेंगे, अगला जीवन आपका कहां जाता है ये आपके कर्म जाने। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है,
सत्कर्म करने में जुट जाओ, दूसरे का कल्याण करने में जुट जाओ, ज्यादा अच्छा होगा। अन्यथा आपके अंदर ये 10 चीजें बैठी हैं, 5 5 10, उसका नाम दशानन है। अगर दशानन समझ में ना आता हो तो मैं सीधे कह दे रहा हूं, आनन माने सर होता है, अगर बुद्धि में न चढ़ रहा हो तो मैं गजानन का नाम ले रहा हूं। गज माने हाथी, आनन माने सर। गणेश जी के ऊपर हाथी का सर रखा गया। अब समझ में बात आई? इसलिए रावणों की भरमार है। अब थोड़ा सा साइड में भी देखें, जाने कितने महिषासुर घूम रहे इस समाज में जो दूसरे की नारी चाहते। गौर करना, ये कौन लोग हैं? महिषासुर। जाने कितने रक्त बीज चेहरे घूम रहे इस संसार में। वो क्या कह रहा था रक्त बीज? काली से। तो काली ने किया क्या? काली ने वही किया जो होना चाहिए। आपके अंदर, इस शरीर के अंदर ये 5 5 जब 10 चीजें बैठी हैं तुम्हारे शरीर के अंदर, तो आपका नुकसान जीवन भर होता रहेगा और आप अकाल मौत खत्म होंगे, यानी मरेंगे। आपका नुकसान तय है। इसलिए सदाचार पाठ पढ़ोगे, इंसानियत का पाठ पढ़ोगे, मानवता का पाठ पढ़ोगे, तो हो सकता है कि आपका जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा नुकसान तय है। इसलिए कर्म ऐसा करो जो जीवन कृतार्थ हो जाए। सब लोगों के समझ में आया? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।